भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना देश की राष्ट्रीय संस्कृति को बचाने, उन्हें संग्रहित करके संरक्षित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1920 में भारत कला परिषद के रूप में की गई। वर्ष 1929 में इसका नाम भारत कला भवन रखा गया। इसकी स्थापना प्रसिद्ध लेखक और कला मर्मज्ञ राय कृष्णदास द्वारा की गई। इसके संग्रह में निरंतर वृद्धि होने के कारण इसका स्थानांतरण होता रहा है। इसकी यात्रा के विषय में कहा जाता है कि भारतीय कला परिषद गोदौलिया, सेंट्रल हिंदू स्कूल तथा नागरी प्रचारणी सभा से मालवीय भवन होते हुए ये स्थायी रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित हो गया। ये संग्रहालय अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग बन गया है। इस भवन का शिलान्यास 1950 में तथा इसका उद्घाटन 1962 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ये संग्रहालय विश्वविद्यालय की कीमती संपत्ति ही नहीं बल्कि राष्ट्र का महत्वपूर्ण भारतीय कला का खजाना है। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मुद्राएं, लघु चित्र, वसन, आभूषण, हाथी दांत की कृतियां, धातु की बनी कलाकृतियां, मृदभांड, अस्त्र शस्त्र तथा साहित्यिक सामग्री का समावेश है। भारत कला भवन कई संदर्भों में उल्लेखनीय है, खास करके अपने संग्रह को लेकर। यहाँ पे कुल 1 लाख से भी अधिक कलाकृतियाँ संग्रहित हैं, जिन्हें अलग अलग 14 वीथिकाओं में प्रदर्शित किया गया है, जिनमें विशेष रूप से चित्रकला वीथिका, जिसे हम छवि के नाम से जानते हैं, इसके अलावा मालवीय गैलरी, जो कि मालवीय जी से संबंधित स्मृतियों को संजोया गया है, चित्रकला, टेक्सटाइल गैलरी, डेकोरेटिव आर्ट गैलरी आदि उल्लेखनीय हैं। भारत कला भवन में 14 वीथिका है और एक केंद्रीय कक्ष है, जिसमें समय समय पर अस्थायी प्रदर्शनी लगाई जाती है। 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसमें देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले कई भूमिगत समाचार पत्रों की कॉपी, आज़ादी के उन नायकों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं, जिससे जन जन तक उनकी गाथा प्रेषित की जा सके। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण 15 अगस्त 1947 को प्रयाग से मुद्रित समाचार पत्र है, जिसमें तिरंगा स्वच्छंद रूप से लहराता हुआ दिखाया गया है। इसी तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर के साथ लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित झांसी की रानी उपन्यास को प्रदर्शित किया गया है। इस कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण 1947 का जय हिंद डाक टिकट है। इसके अतिरिक्त दुपट्टे से बने तिरंगे में चक्र को बहुत कलात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इस केंद्रीय कक्ष में देश की आज़ादी से जुड़े अमूल्य संकलनों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा इसमें स्थायी रूप से गांधार शैली की अभय मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, कुषाण कालीन प्रसादिका तथा गुप्त कालीन गोवर्धनधारी कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति स्थापित है। केंद्रीय कक्ष से सटी मूर्तिकला वेदिका है। इसमें शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, प्रारंभिक मध्यकाल, मध्यकालीन कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शुंग कालीन मध्य प्रदेश से मिला भरहुत के स्तूप के कुछ अवशेष को प्रदर्शित किया गया है, तो वहीं कुषाण कालीन शार्दूल पर आरूढ़ स्त्री प्रदर्शित है। यहाँ बहुत ही कलात्मक प्रथम शती ईस्वी के अमरावती से मिला नालगिरी विजय दृश्य तथा गुप्त कालीन भीतरी से मिला अलंकृत स्तंभ प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक गुप्त काल के एक मुखी शिव की प्रतिकृति तथा 4वीं शताब्दी के कृष्ण के माखन चोरी के दृश्य प्रदर्शित हैं। इस दीर्घा में गुप्त काल के रामायण सेतु निर्माण के दृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। 10वीं सदी के प्रतिहार शैली की कल्याण सुंदरी मूर्ति, जिसमें शिव पार्वती के विवाह को दर्शाया गया है। इस कक्ष के केंद्र में चोलकालीन मद्रास से मिला नटराज अत्यंत विशिष्ट है। यहाँ 12वीं सदी की उदयपुर से मिली हरिहर की एक मूर्ति प्रदर्शित है, जिसमें शिव और विष्णु अर्धरूप में संलिप्त हैं। इस दीर्घा में हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित बहुत सी दैवीय मूर्तियां प्रदर्शित हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रस्तरों पर उकेरी गई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बुद्ध की कई प्रस्तर मूर्तियां हैं, जिसमें उनके जीवन दृश्यों का अंकन बड़ी ही सजीवता से किया गया है।
इस तरह से देखा जाए तो यहाँ ये मूर्तियाँ स्तूप अवशेष अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा उस काल के कलाकारों की विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी स्कल्पचर गैलरी है जिसमें 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 13th सेंचुरी तक के स्कल्पचर्स डिस्प्ले किए हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हमने क्रोनोलॉजिकली डिस्प्ले किया है। जिसमें 2nd सेंचुरी BC, शुंगा पीरियड, मौर्य, कुषाण, गुप्ता पीरियड और फिर पाल, इस तरह करके 13वीं 14वीं सदी तक के स्कल्पचर्स को डिस्प्ले में रखा गया है, जिसमें कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको हम मास्टरपीस के रूप में जानते हैं। उसमें एक कुषाण पीरियड की प्रसादिका है जो कि 3 डायमेंशनल स्कल्पचर है, जिसको वो जिस टाइम पीरियड में बनाई गई उसमें सिर्फ आगे के ही पोर्शन को कार्व किया जाता था, बट ये जो स्कल्पचर है वो पीछे से भी कार्व्ड है, तो आप पूरा घूम करके उसको पूरा 3D उसका इमेज देख सकते हैं। भारत कला भवन में निधि वीथिका है जिसमें बेशकीमती कला का खजाना है जिसे विशिष्ट सुरक्षा में रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 16वीं सदी के अकबर कालीन राम सिया के चांदी के सिक्के को प्रदर्शित किया गया है तथा कीमती पत्थरों से बना जहांगीर का लेख युक्त मदिरा का प्याला और अफीम का प्याला प्रदर्शित है। इस वीथिका में टीपू सुल्तान का शंख प्रदर्शित है, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान जब इसे बजाते थे तब उनकी सेना युद्ध के लिए निकलती थी। इसके अतिरिक्त इसमें रीवा के महाराज का हुक्का एवं उसके मोहनाल को प्रदर्शित किया गया है, जिस पर प्रकृति का चित्रण किया गया है। इस वीथिका में लेख युक्त कीमती शाही रूबी रत्न रखा गया है, जिसे शासक वर्ग पहनते थे। इस दीर्घा में गुप्तकालीन बुद्ध की आत्म संयम से मोक्ष के अन्वेषण में किए गए उपवास के मस्तक को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भारत रत्न प्रदर्शित है। इस वीथिका में प्रदर्शित कलाकृतियां भारतीय समाज के सहस्त्र वर्षों के भाव, रीति और गति को संजोए हैं। साथ ही ये वस्तुएं देश के विभिन्न अंचलों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसा था जब राय कृष्णदास जी ने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए थे तो उसमें कुछ ऐसी नायाब चीज़ें उनको मिली थी जो हम लोग हर वक्त हर समय डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। तो 1990 के अराउंड ये चीज़ें डिस्प्ले में नहीं थी और स्पेशल डिमांड पे ही कि कोई स्कॉलर हो या कोई फॉरेन विजिटर होता था उनको दिखाया जाता था। और तब इस निधि गैलरी का निर्माण हुआ था जो बहुत ही स्पेसिफिक रूप से डिज़ाइन की हुई है और जो एक लॉकर की तरह है और उसमें खास चीज़ों को डिस्प्ले किया गया। मूर्तिकला वीथिका से जुड़ी वस्त्र वीथिका है जो प्राचीन भारतीय वस्त्रों से सजी है। प्राचीन काल से ही भारतीय वस्त्र अपनी बारीक बुनाई, सुंदर अलंकरण तथा अपने लुभावने रंगों से पहचाने जाते हैं। यहाँ गुजरात का 19वीं सदी का अंगरखा प्रदर्शित है जिसे राजा महाराजा वस्त्रों के ऊपर से पहनते थे। वहीं तमिलनाडु की साड़ी, गुजरात की आशावली साड़ी, पंजाब की फुलकारी, उत्तर प्रदेश का झालरदार रुमाल, बनारस की जरी जामदानी साड़ी, 18वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर का पटका तथा 20वीं सदी की बनारसी साड़ी इस दीर्घा की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो वहीं मध्य भारत के 20वीं सदी के बटवे भी प्रदर्शित हैं। इस दीर्घा में कई प्रकार के भारतीय वस्त्रों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये अलग अलग राज्यों के वस्त्र अपनी तकनीकी प्रयोग और उत्तम गुणवत्ता के कारण जाने जाते हैं। केंद्रीय हॉल से सटे दूसरी ओर चित्र वीथिका है जिसमें लघु चित्र प्रदर्शित हैं। इसमें लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के चित्र प्रदर्शित हैं। इसमें ताड़पत्र, कपड़ा, कागज पर बने चित्र प्रदर्शित हैं। दीर्घा के मध्य भाग में अष्टकोणीय स्टैंड पर कलात्मक चित्रों का प्रदर्शन है। इस दीर्घा के लघु चित्रों में अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापिता गोविंद पाल प्रदर्शित हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण चित्रों में अकबर का दरबार, दक्षिणी शैली का यम पर प्रहार करते शिव तथा नारी शक्ति महिषासुरमर्दिनी को भी प्रदर्शित किया गया है।
नवनीत कृष्ण तथा दुर्गा सप्तशती, प्रद्युम्न विवाह, पहाड़ी शैली, रावण जटायु युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा तथा बंगाल की 20वीं सदी के गणेश को महाभारत लिखवाते व्यास जी के चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस दीर्घा के चित्रों में विविध शैलियों का प्रदर्शन है। इन चित्रों में विषय एवं उसकी संरचना का मनोहारी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन है। इसके साथ ही इसमें आगंतुकों हेतु हल्के संगीत का प्रबंध किया गया है, जिससे वे इस दीर्घा का भरपूर आनंद उठा सकें। इस कला भवन की विशेषता बता दें कि अन्य दीर्घाओं में इसकी पेंटिंग दीर्घा जो है ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इसके संस्थापक श्री रायकृष्ण दास जी को पेंटिंग से बड़ा लगाव था और मेरा ख्याल है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग उन्हीं के ही संकलन में है, जो कि भारत कला भवन में है। करीब लगभग 12,000 से ऊपर पेंटिंग यहाँ के भंडारण गृह में है। उसमें से कुछ पेंटिंग्स, कुछ चित्र हमारे दीर्घा में लगी है और ये लगभग प्रज्ञा पारमिता हमने 12वीं सदी से लेकर के और लास्ट में जो आधुनिक मॉडर्न गैलरी जो बंगाल स्कूल है वहाँ तक की पेंटिंग यहाँ लगी है और हर शैली का जो लघु चित्र है उसका एक हस्तक्षेप यहाँ मैंने उसकी एक प्रतिनिधित्व है। चित्रकला वेदिका से जुड़े निकोलस रोरिक वेदिका है। ये वेदिका रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के नाम पर है। उन्होंने अपनी 14 कीमती पेंटिंग भारत कला भवन के संस्थापक श्री राय कृष्णदास जी को दान में दिया था, जिसमें भारतीय चित्रकला, भारतीय संस्कृति के विविध दुर्लभ दृश्यों को प्रदर्शित किया गया है। वे हिमालय से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से हिमालय के विहंगम दृश्य को दर्शाया है। इस दृश्य में जड़ी बूटियों का संग्रह करते हुए गुरुचरक को बहुत ही कुशलता से दर्शाया है, जो नीले रंग की आभा से दीप्तमान है। दूसरी पेंटिंग में भगवान कल की अवतार को अद्भुत प्रबल नीला रंग पर्वतों के बैगनी साये के साथ, जिसमें कल्कि को बादलों के मध्य से आते दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त त्रिपुर सुंदरी मंदिर, तिब्बती स्तूप को निकोलस रोरिक ने अपने पेंटिंग के माध्यम से बखूबी दर्शाया है। उल्कापात, दाता बुद्ध एवं भिक्षु, इस तरह के समस्त चित्र चमकदार रंगों और सौंदर्य को प्रसारित करते हैं। निकोलस रोरिक एक रशियन पेंटर थे जो कि हिमालय में अपने पुरातात्विक शोध के दौरान वो आए थे और हिमालय पर्वत में उनको बहुत पसंद आया वो जगह ऐसा, और वहीं पर वो रह गए। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि 1928 में वो बनारस आए थे और भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्णदास जी से मिले थे और अपनी पहली 14 पेंटिंग जो उत्कृष्ट पेंटिंग में से है उन्होंने कला भवन को दान किया था। और नागरिक प्रचार सभा में राय साहब ने उनकी कृति को देखते हुए अपनी वस्तुओं को भी उतना महत्व नहीं दिया जितना उनकी रोरिक, उनकी जो पेंटिंग है उसको महत्व देते हुए उन्होंने एक गैलरी का निर्माण किया। इसके साथ ही इस दीर्घा में गंजीफा भी प्रदर्शित है। मुगल काल में गंजीफा का उपयोग राज परिवारों में ताश की तरह खेलने के लिए किया जाता था। भारत कला भवन में एक बहुआयामी व्यक्तित्व के नायक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर आधारित एक वेदिका है, जिसमें उनके जीवन की झांकी प्रदर्शित है। इसमें उनकी जन्म लग्न पत्रिका और उनकी वंशावली को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस वेदिका में मालवीय जी के परिवार की तस्वीरें भी प्रदर्शित हैं। इसके अतिरिक्त मालवीय जी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को, उनसे जुड़े पत्रों, पुस्तकों, छायाचित्रों, उनके वस्त्रों तथा उन्हें उपहार में मिले विभिन्न सामग्रियों को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही मालवीय जी की कई महान विभूतियों के साथ विभिन्न अवसरों की तस्वीरें यहाँ प्रदर्शित हैं। इस दीर्घा में मालवीय जी के अन्य तस्वीरों के साथ उनकी अंतिम यात्रा तक की तस्वीरें प्रदर्शित हैं। इस संग्रहालय में मृण्मूर्ति वेदिका है। इसमें सैंधवकालीन पशु एवं मानव मृण्मूर्तियां, शुंगकालीन, कुषाणकालीन और गुप्तकालीन मृण्मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। इसके साथ ही इसमें शुंगकालीन और गुप्तकालीन मूर्तियों का खांचा भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें सिंधु घाटी का संग्रह पात्र रखा गया है, तो वहीं गुप्तकालीन मृद्भांड जो वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुआ है उसे भी प्रदर्शित किया गया है।
इन मृण मूर्तियों में लौकिक खिलौनों के अतिरिक्त धार्मिक विषयों का समावेश उस समय के शिल्पकारों द्वारा किया गया है। इसमें अहिशत्रा से मिले गुप्तकालीन शिव की मूर्ति भी प्रदर्शित है, जिसमें उस समय के शिल्पकारों की अकल्पनीय और अलौकिक रचना है। इस वीथिका में नेपाल तथा बंगाल से मिले मृण मूर्तियां भी प्रदर्शित हैं। भारत कला भवन की महत्वपूर्ण वीथिका में मुद्रा वीथिका है। इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक काल के आहत सिक्के, भारतीय यवन सिक्के, कुषाण काल, गुप्त काल के सिक्के तथा पूर्व मध्यकाल से लेकर 20वीं सदी तक की मुद्राएं एवं उनके चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इन सिक्कों की श्रृंखला में कई भिन्नताएं हैं, जिसमें जहांगीर के राशि प्रकार के सिक्कों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें मैसूर सुल्तान के सिक्के तथा हैदराबाद के निजाम के सिक्के प्रदर्शित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नोटों का भी प्रदर्शन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नोट सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1930 में आजाद हिंद फौज के लिए चलाए गए 1000 के नोट को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पाकिस्तानी नोट भी प्रदर्शित है, जिसे भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान को देने के लिए भारतीय करेंसी पर ही पाकिस्तान की मुहर लगाकर दिए गए थे। संग्रहालय के इस वीथिका में नोटों की श्रृंखला के साथ स्मरणीय व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए दुर्लभ एवं अद्वितीय महत्वपूर्ण सिक्कों का प्रदर्शन है। भारत कला भवन की मुद्रा वेदिका में सिक्कों की जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें आहत सिक्कों से लेकर आधुनिक काल तक के सिक्कों का प्रदर्शन किया गया है। इसमें आहत सिक्के जो लगभग चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, उसके बाद इंडो ग्रीक, भारतीय, यूनानी शक काल के सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं। उसके बाद क्रमशः कुषाण सिक्के जो कॉपर धातु को ज़्यादा मात्रा मिलते हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। उसके बाद क्रमशः अगली वेदिका में पूर्व मध्य काल के सिक्कों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ज़्यादातर रजत धातु से निर्मित सिक्के हैं। इसके बाद की श्रृंखला में मुगल काल के सिक्कों का प्रदर्शन किया गया है। मुगल काल में ज़्यादातर बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के सिक्कों का प्रदर्शित किया गया है। भारत कला भवन में एलिस बोनर वीथिका है, जो एक स्विस कलाकार थीं, जिन्होंने अपनी कलाकृतियों को इस संग्रहालय को दान में दे दिया था। इस दीर्घा में उनकी कई अनोखी कलाकृतियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि, स्थिति, संहार है। इस अतुलनीय कलाकृति में उन्होंने सृष्टि की संरचना कैसे होती है उसे दर्शाया है, तो वहीं दूसरी पेंटिंग में सृष्टि को संरक्षित कैसे किया जाता है उसे दर्शाया है। तीसरी पेंटिंग में सृष्टि के संहार स्वरूप को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग के संदर्भ में कहा जाता है कि एलिस बोनर इस कलाकृति को बनाने के लिए खुद को कई वर्षों तक समर्पित कर दी थीं। यहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए कई रेखा चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस दीर्घा में एलिस बोनर के द्वारा बनाई गई कास्ट के मूर्ति के चित्र एवं पत्थरों की कलाकृतियां भी प्रदर्शित हैं। भारतीय कला में उनके द्वारा अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत कला भवन में महेंद्र कुमार गुप्ता वेदिका है। बनारस के महान कला प्रेमी महेंद्र कुमार गुप्त द्वारा संग्रहित कलाकृतियों को इस दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रस्तर मूर्तियां, धातु की मूर्तियां तथा काष्ठ की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ हाथी दांत की बनी सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं, जिसमें गरुड़ पर आरूढ़ लक्ष्मी विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, द्रौपदी का चीरहरण जैसे कई मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। धातु की मूर्तियों में स्वच्छंद भैरवी, अवलोकितेश्वर बुद्धा, लड्डू गोपाल तथा भैरव की मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। ये कलाकृतियां भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक हैं। इस दीर्घा में दुर्लभ कलाकृतियां संग्रहित हैं। ऐतिहासिक कलाकृतियों से परिपूर्ण इस संग्रहालय में सज्जा कला वेदिका है। इसमें 15वीं 16वीं शताब्दी में पीतल की बनी वस्तुएं, कर्नाटका के वेदरी कला के मिश्रित धातुओं के पात्र को यहाँ प्रदर्शित किया गया है।
इसके साथ ही इस वीथिका में काष्ठ के नक्काशी युक्त दरवाजों को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कृष्ण कथाओं से संबंधित चित्रों का अंकन है। इस वीथिका में 16वीं और 18वीं सदी के राजाओं द्वारा इस्तेमाल की हुई ढाल, तलवार तथा युद्ध के दौरान सुरक्षा हेतु पहने जाने वाले लौ उपकरण प्रदर्शित हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की लड़ाइयों के दौरान की बारूददानी और पिस्तौल भी प्रदर्शित हैं। इस दीर्घा के केंद्र में 18वीं सदी का इंग्लैंड का पेंडुलम घड़ी, 19वीं सदी का वीणा एवं कलात्मक सिंहासन के पाए प्रदर्शित हैं। इस दीर्घा में अधिकांश वस्तुएं अलंकरण युक्त हैं। भारत कला भवन में बनारस वीथिका है, जो बनारस के सांस्कृतिक विरासत को वैदिक श्रृंखला से आबद्ध करता है। इस दीर्घा में 1958 से 1960 के मध्य राजघाट के सर्वेक्षण के दौरान बनारस के समीपवर्ती स्थलों के उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ शुंग, कुषाण तथा गुप्तकालीन मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं। इस दीर्घा में मृदभांड एवं छोटे बच्चों के खिलौने प्रदर्शित हैं। इसके साथ ही सन 1822 का बनारस का नक्शा, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था, उसे भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बनारस की सभी नदियों, तालाबों व कुंडों को दर्शाया गया है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रारूप भी प्रदर्शित किया गया है तथा राजा चेत सिंह की माता द्वारा लिखवाया गया एक शिलालेख भी प्रदर्शित है। इसमें बनारस के कई मूर्धन्य साहित्यकारों के चित्र तथा उस समय के ब्रिटिश यात्रियों द्वारा बनाए गए काशी के महत्वपूर्ण घाटों एवं मंदिरों के चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त रामनगर के विश्व प्रसिद्ध रामलीला में प्रयुक्त होने वाले देव और दानों के मुखौटे और उनके आभूषण भी प्रदर्शित किए गए हैं। बनारस वीथिका में बनारस की अमूर्त संस्कृति एवं परंपरा के द्योतक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, ताकि कोई किसी कारणवश पूरा बनारस नहीं देख पाया हो तो इस वीथिका के माध्यम से संपूर्ण बनारस का अवलोकन कर सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन विश्व के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में से एक है। इसका संकलन अद्भुत है और अनेक मानिंद कलाविद इसे भारत का सबसे बेहतरीन संग्रहालय मानते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने के नाते इसका शैक्षिक और शोध के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान है। वर्तमान में हमारा पूरा ध्यान इस संस्था के सर्वांगीण कायाकल्प पर है, ताकि हम इसके संग्रह को बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने रख सकें। भारत कला भवन एक ऐसा संग्रहालय है जिसे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों, कलाकारों और कला इतिहासकारों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, जो देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने में गहराई से शामिल थे।